यह कहानी एक गरीब लड़के और उसकी बूढ़ी दादी के बारे में है। एक गरीब लड़का राजू और उसकी बूढ़ी दादी फर्श पर बैठे हैं और एक खाली बर्तन को देख रहे हैं। सन्नाटा निराशा से भरा हुआ था। राजू का पेट गुर्राने लगा और उसने उदास आंखों से अपनी दादी की ओर देखा। दादी, मुझे बहुत भूख लगी है, हम कब खाएंगे? उसने पूछा। उसकी आवाज भूख और उदासी से कांप रही थी। दादी ने अपने झुर्रियों वाले गालों पर बहते आंसुओं को पोंछा। मुझे नहीं पता राजू, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, उन्होंने धीरे से कहा। उनका दिल अपने पोते के लिए टूट रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दादी और राजू ने आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखा। फिर दादी धीरे से उठकर दरवाजा खोलने लगी। दरवाजे पर एक समझदार बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें भूख से थकी हुई थीं। उस बूढ़े आदमी ने बूढ़ी महिला से भोजन की भीख मांगी, हालांकि वह उनकी हालत को समझ रहा था। फिर उसने उन्हें कहा कि मुझे पता है कि तुम भी संघर्ष कर रहे हो, लेकिन विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन में भी जादू होगा। राजू ने उसे पीने के लिए पानी दिया और बूढ़ा आदमी चला गया। राजू और दादी उस बूढ़े व्यक्ति को जाते हुए देख रहे थे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, न केवल अपनी दुर्दशा के लिए, बल्कि जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने में असमर्थता के लिए भी। अगले दिन जब राजू अपनी झोपड़ी के छोटे से पिछवाड़े में घूम रहा था, तो उसकी नजर एक रहस्यमयी बीज पर पड़ी। वो बीज सोने की तरह चमक रहा था। राजू ने वो बीज उठा कि जमीन में बो दिया। अपने दिल में उम्मीद के साथ उसने उसे सावधानी से बोया। अगली सुबह तक उस जगह पर एक सुंदर पेड़ उगाया था, जो पके स्वादिष्ट फलों से लदा हुआ था। राजू अंदर भागा। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। दादी, देखो, खाना, उसने मुट्ठी भर फल दिखाते हुए कहा। दादी ने खुशी के आंसुओं से भरी आंखों से फुसफुसाते हुए कहा, यह आशा का जादू है राजू। उसी पल उनकी एक साधारण सी झोपड़ी एक आरामदायक घर में बदल गई, जो गर्मजोशी और भरपूर भोजन से भरा हुआ था। उस शाम राजू और दादी एक साथ बैठे। उन्होंने एक शानदार भोजन का आनंद लिया। उनके दिल बहुत खुशी से भरे, उनकी आत्मा उत्साहित थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि आशा वह बीज है जो चमत्कारों में बदल जाता है। इसे पोषित करें और आपके जीवन में जादू प्रकट होगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।